आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 8,390 मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,38,383। वहीं उत्तराखंड में 1,58,903 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 71,174 केस है एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 118 लोगों की हुई मौत। नरेंद्र नगर क्षेत्र में कोरोना निरंतर बेकाबू होता जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 1 कुमारखेड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या सैंपलिंग लेने के बाद बढ़ती जा रही है। यहां पहले ही 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले थे। डीएम ने तत्काल कुमारखेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था, मगर कल शाम सैंपलिंग के बाद 9 और मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। अब संख्या 22 हो गई है। कंटेनमेंट जोन बनाया है, वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। सैनिटाइजर का, वैक्सीनेशन का, खाद्यान्न पहुंचाने का सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। नरेंद्र अस्पताल में सफाई की व्यवस्था और गैस सिलेंडर उतारने की, चढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही जो मरीज जो अटेंडेंट आ रखे हैं, मरीज के साथ अटेंडेंट है, उनके लिए हम बाहर से ही वहाँ पर एक दुकानों का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अनावश्यक रूप से। वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी उमेश कुमार हमेशा ही आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में लोग जिंदगी और मौत के बीच जदोजहद कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीमीटर की भी कमी लगातार बनी हुई है, जिस वजह से लोग अपना ऑक्सीजन लेवल तक जांच नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पत्रकार उमेश कुमार ने ऐलान किया है कि वो उत्तराखंड के सभी ब्लॉक में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज तक के लोग इसकी मदद ले सके। साथ ही उमेश कुमार ने बताया कि पहाड़ परिवर्तन समिति के सभी युवा दिन रात कोरोना मरीजों की व्यवस्थाओं में जुटे हैं। कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था बना रहे हैं तो कहीं वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं के सेवा भाव की वजह से हजारों मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। उत्तराखंड के कोने कोने में युवा इस समय अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ताकि कोरोना की इस लड़ाई में अपनों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने अलग अलग संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे युवाओं से आह्वान किया है कि सबको एक छत के नीचे आकर बेहतर समन्वय के साथ इस जंग को जीतने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। चंपावत जिले की पुलिस कोरोना महामारी के काल में गरीब असहाय को राशन देने के साथ कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार में भी मदद कर रही है। चंपावत जिले में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ खेतीखान क्षेत्र के गंभीर गांव में पुत्र के बाद पिता की मृत्यु कोरोना से हो गई। मृतक बुजुर्ग घर में आइसोलेशन में ही रह रहे थे, जहां ग्रामीण और अन्य परिजन शव का अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे। वहीं पुलिस विभाग ने गंभीर गाँव में पहुंचकर शव को स्ट्रेचर में घर से मुख्य सड़क तक लाया और उसके बाद शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। की बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे द्वारा लोहाघाट में भी राशन ग्रामीण इलाकों में बांटा जा रहा है, और खेती खान में अभी हमने एक डेड बॉडी जो है, उसका कोई नहीं था तो उसको दाह संस्कार किया है। और हम पूर्णतः हर तरह से जो है पब्लिक की मदद कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। अगर कहीं पता चलेगा गरीब आदमी है तो हम सब प्रयत्न करते हैं कि उसको ऑक्सीजन, राशन पानी अवश्य पहुँचाएं। देहरादून से कोटद्वार पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बेस हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिले और उनका हालचाल पूछा। मंत्री जी के साथ घूम रही सरकारी मशीनरी भी बेस हॉस्पिटल में इस तरह घूम रही थी कि जैसे मॉल में शॉपिंग करने घूम रहे हो। मंत्री जी के समक्ष फर्श पर मरीज गद्दे बिछाकर लेटे थे और उपचार की भीख मांग रहे थे। शायद मंत्री जी को नहीं दिखे। भले ही मंत्री जी ने अस्पताल में पहुंचकर कहा कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, लेकिन मंत्री जी को फर्श पर पड़े लोग नजर नहीं आए और न ही मंत्री जी के आगे पीछे घूम रही सरकारी मशीनरी को फर्श पर पड़े लोग नजर आए हैं। सवाल तो यहाँ खड़े होते कि मंत्री जी कहते हैं कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है और मरीज फर्श पर पड़े हुए। ऐसे में किसकी बातों पर यकीन करें, कैमरे की आंखों देखी या मंत्री जी के बयान पर? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने पर्याप्त कर रखी है। बेड भी हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा हम पे डॉक्टर्स की कमी भी थी, लेकिन उसको भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को हमने तत्काल आज निर्णय लिया कि सफाई कर्मचारी जितनी भी आवश्यकता हॉस्पिटल को है उतनी की जाए। फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, जिसको भी जरूरत अगर हॉस्पिटल को है, हमने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया है कि तत्काल उनकी तैनाती सीएमएस अपने स्तर पर कर सकते हैं। हम
आईसीयू को भी बहुत जो थोड़ा सा दिक्कत थी आईसीयू में टेक्निकल, हमने कहा कि कल तक आईसीयू के जो 10 बेड अभी हमने समर्पित किए थे उनको तत्काल शुरू किया जाए। ऑक्सीजन प्लांट को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 तारीख तक ऑक्सीजन प्लांट, अभी इंजीनियर से बात हुई है और उनका स्टाफ यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबल करना है वो आ गया है। लक्सर में ओवर रेटिंग और नियमों के विरुद्ध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चलाने की शिकायत पर एसडीएम सीओ और डिप्टी सीएमओ ने टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें बालावाली रोड स्थित एकता मेडिकल स्टोर पर नियम के विरुद्ध चालान करने पर उसको सील कर दिया गया, जिसमें गुस्साई नगर के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों ने अपने मेडिकल स्टोर बंद कर दिए। यहाँ पर हमें बहुत लंबे समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लक्सर में कुछ मेडिकल स्टोर हैं जो कि गलत तरीके से चल रहे हैं और अधिक दाम वसूल रहे हैं। साथ साथ में कुछ ऐसे क्लिनिक और नर्सिंग होम भी चल रहे हैं जो कि वैध नहीं हैं और उन्होंने या तो कोविड पेशेंट को भर्ती किया है या वो जो है ऊंचे दाम वसूल रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। तो इस सब के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं और हमारे सीओ पुलिस लक्सर और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम तीनों ने मिल करके एक जो है कार्यक्रम बनाया और फिर हमने इन दुकानों में आकस्मिक छापामारी की। तो उसमें वहाँ पर एक डॉक्टर परमार क्लिनिक है, वहाँ पर जब हमने देखा तो कोई डॉक्टर साहब जो है वहाँ पर ओपीडी कर रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो बीमार चल रहे हैं लेकिन मैं तो प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई दे रहा हूँ। मुंशियारी में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंशियारी इकाई द्वारा महाविद्यालय मुंशियारी के नवीन भवन में एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश सिंह नेगी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देवदार और दालचीनी अंकुर के पौधों का रोपण किया। बागेश्वर जिले में बैंकों के कामकाज का समय बदल दिया गया है। नए आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैंकिंग सेवाएं देंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान बैंक अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे खुल रहे थे। 12 बजे कर्फ्यू लगने के कारण बैंकों में लोगों की आवाजाही अचानक बढ़ने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बैंकों को अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कामकाज शुरू करने को कहा है। आए दिन मुंशियारी ब्लॉक के तमाम गांवों से ग्रामीणों को तेज बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, निमोनिया, टाइफाइड जैसी बीमारी होने की सूचना मिल रही है। वहीं सूचना मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी की टीम अलग अलग गांव में जाकर ग्रामीणों की सैंपलिंग कर रही है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में मुंशियारी के बांसबगड़ क्षेत्र में कई लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम से ग्रसित होने की सूचना पर कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी से डॉक्टरों की टीम ने बांसबगड़ पहुंचकर लोगों के सैंपल लिए। कोरोना काल के चलते कांग्रेस नेता संजय डोभाल प्रत्येक गांव की सुध लेते हुए गांव-गांव में मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। वहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अस्पतालों में भी मास्क और सैनिटाइजर और ग्लूकोज पहुंचाना शुरू किया है। युवा नेता संजय डोभाल ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगली सौड में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लूकोज पहुंचाए। इस जनहित के कार्य के लिए अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और क्षेत्रीय जनता ने तहे दिल से संजय डोभाल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष शुरबीर रांगड़ और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण नौटियाल आदि मौजूद रहे। जनपद नैनीताल के रामनगर शहर में अमित लोहनी नाम के युवक द्वारा फेसबुक में पत्रकारों के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर रामनगर के पत्रकारों के अलावा उत्तराखंड के पत्रकारों में रोष व्याप्त था। इसी क्रम में पत्रकारों ने सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को उक्त युवक के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन भेजा। ये दरअसल ऐसा है कि एक अमित लोनी नामक शख्स है, जिसकी माताजी बताया जा रहा है कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं पूर्व, अमिता लोनी भाजपा की नेत्री हैं। उस युवक ने फेसबुक पर बिना किसी तथ्यों के ये लिखा है कि पत्रकार जो है बिकाऊ हैं और पत्रकारों को ब्लैकमेलर बताया है, जबकि उस युवक के पास कोई सबूत नहीं है। उसने सभी लोगों को ब्लैकमेलर की लिस्ट में डाला है और पत्रकारों के विरुद्ध रामनगर शहर के कई पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी उसने फेसबुक पर की है। ये बैंक मुनाली द्वारा जो ज्ञापन मेरे को प्रेषित किया गया, जिस संबंधित को प्रेषित किया गया उनको प्रेषित किया जाएगा। इनके द्वारा लगाए गए आरोपों को मेरे द्वारा स्थानीय स्तर पर भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 महामारी के तहत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन न करने पर तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कल कर्णप्रयाग के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत आवश्यक सेवा की दुकानों के अलावा भी कुछ अन्य दुकानें खुली रही। कोविड-19 महामारी के नियमों का पालन न करने पर 8 लोगों का चालान किया गया। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता और थाना प्रभारी गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप चरम पर है, बावजूद इसके कई लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। श्रीनगर की नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने कल पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद बोर्ड के गठन को 2 वर्ष पूरे होने जा रही है और शहर वासियों की समस्याओं का निस्तारण पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इस विषम परिस्थिति में नगर पालिका के सभी कर्मचारी अपने सभी कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं और शहर को सैनिटाइज, मृतकों के लिए लकड़ी की व्यवस्था और साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज नगर पालिका परिषद बोर्ड के गठन को 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। हमारे द्वारा शहर और शहरवासियों की समस्या के समाधान का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है। नगर पालिका के सभी कर्मचारी, अधिकारी, पर्यावरण मित्र अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नगर पालिका श्रीनगर द्वारा इस आपदा से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु वृहद सैनिटाइजेशन, मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी की व्यवस्था के साथ साथ शहर की साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मसूरी पुलिस द्वारा कोविड के नियमों के साथ कंटेनमेंट जोन में लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 39 लोगों के खिलाफ 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और 188 धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा कि पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने और मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन में लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। ये हमारे पास जो है लगातार शिकायत आ रही थी। जो कंटेनमेंट एरिया है मसूरी में 10-11 के आसपास कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और जहाँ जो लोग रहते हैं इनका जो है लगातार जो है शिकायत आ रही थी कि लोग जो है बाहर जाके जो है बिना परमिशन और बाहर घूम रहे हैं, सामान ला रहे हैं, जबकि हमने इनके लिए स्पेशल जो है व्यवस्था बना रखी है और सभी जो है राशन वाले, मेडिकल स्टोर, फल सब्जी, दूध सबके होम डिलीवरी के लिए हमने जो है नंबर इनके कंटेनमेंट एरिया में लगाए गए हैं और इनको मना किया गया था कि आप लोग जो है बाहर जाकर जो है सामान वगैरह नहीं खरीदेंगे। इसके बाद भी इन लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। आज कल रात जो है हमने इनके 28 लोग जो है अलग अलग कंटेनमेंट एरिया में, जैसे मलिंगार हो गया, आपका सुमित्रा भवन हो गया और मेलवे स्टेट, यहाँ रहने वाले जो है 28 लोगों के खिलाफ हमने जो है 51 DM एक्ट और 188 IPC के अंतर्गत हमने जो इनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम कर लिया और इसमें जो है कार्रवाई। थराली विकासखंड में बिजली गुल मीटर चालू वाली बात सटीक साबित हो रही है। कहीं कोरोना की मार तो कहीं बिजली की किल्लत से इन दिनों ग्रामीण परेशान है। वहीं स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप है। इन दिनों थराली के कुछ गांव पिछले 5 दिनों से देश और दुनिया से दूर भी है और मजबूर भी है। मजबूरी भी ऐसे कि बीते 5 रातों से थराली विकासखंड के तुंगेश्वर और देवराड़ा गांव के ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। यहां पर ग्रामीण रहकर टेलीविजन पर देश दुनिया के हालात जानना तो दूर, ग्रामीण बिना लाइट के अपना फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग पिछले 5 दिनों से यहां के ग्रामीणों को दूर प्रदेशों में रह रहे अपनों से तक दूर किए हुए हैं। बिना बिजली के जहाँ व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र भी मोबाइल चार्ज होने के चलते पढ़ाई से वंचित चल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रही रोडवेज की बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में उत्तराखंड रोडवेज की कई बसों के पहिए थम गए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट ट्रेवल्स और मैक्सी कैब वाले मौके का फायदा उठाते हुए मजबूरी में फंसे यात्रियों से 5 से 6 गुना किराया वसूल रहे हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से अन्य राज्यों की रोडवेज बसों पर भी फर्क पड़ा है। उत्तर प्रदेश शासन ने और उत्तर प्रदेश की परिवहन महोदय ने ये आदेश दिए हैं कि उत्तराखंड या अदर स्टेट की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर अब नहीं आएंगी। उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो उसके आदेश से हमें निगम मुख्यालय की तरफ से भी, उत्तराखंड की तरफ से भी ये आदेश प्राप्त हुआ है कि कोई भी बस हमारी अदर स्टेट ना भेजी जाए और यूपी में भी जो बाईपास में जा रही हैं वो भी बसें नहीं चली जाए, जिसके कारण अदर स्टेट की बसें और दिल्ली वाली की बसें नहीं भेजी जाती।
टिहरी में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला, जहां एक तरफ दुकानें बंद रही तो वहीं दूसरी तरफ बेमतलब घूमने वालों का पुलिस प्रशासन ने चालान किया। नगर पालिका टिहरी द्वारा संपूर्ण शहर को सैनिटाइजर किया गया, जिससे कि संक्रमण और न फैल सके। संक्रमण को पूर्णतः रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र साधन है, जिसमें कि आज पूरे शहर में लॉकडाउन रहा और केवल मेडिकल की दुकानें खुली रही। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।